न्यूज डीडी नेशनल पर। वज़ीर आज़म अमरीका और मिस्र के तारीखी दौरे पर रवानगी से कबल कहा, अमरीका की दावत जमहूरियतों के दरमियान शराकतदारी की ताकत की है जिंदा मिसाल। दौरे में कई अहम उमूर के साथ दो तरफा दिफाई ताउन को मजबूत बनाने पर दी जाएगी तवज्जो। तिजारती और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात में एक नए बाब का होगा आगाज। वज़ीर आज़म की अमरीका आमद का बेसब्री से इंतजार। अमरीका इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार। बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों में जबरदस्त जोश खरोश। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में बैनुल अक़वामी योगा डे तक़रीब की करेंगे क़ियादत। भारत आलमी सतह पर एक बड़े अहम और वसी रोल का है मुस्तहिक। वज़ीर आज़म ने अमरीका के वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में कहा, भारत और अमरीका के ताल्लुकात हैं पहले से कहीं ज़्यादा गहरे और मजबूत। हमारी अवलीन तरजीह अमन, लेकिन खुद मुख्तारी और अपने वक़ार के दिफा के लिए पूरी तरह से हैं तैयार। मगरबी बंगाल में पंचायती इंतखाबात के मामले पर रियासत की ममता हुकूमत को बड़ा धचका। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फोर्सेस की तैनाती के कलकत्ता हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ बंगाल हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन की अर्जी की मुस्तरद। कहा, इंतखाबात का इनेकाद नहीं हो सकता है तशद्दुद का लाइसेंस। गर्मी की लहर से मुतासर रियासतों की मदद के लिए मरकजी हुकूमत का फैसला। डिजास्टर मैनेजमेंट महकमा मौसमियात और वजारत सेहत की मुश्तरका टीमें मदद के लिए शदीद गर्म लहर से मुतासर रियासतों का करेंगी दौरा। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया की सदारत में एक आला सतही मीटिंग में किया गया ये फैसला। कई रियासतों में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। बारिश ने अजमेर में तोड़ा 116 साल का रिकॉर्ड। असम के 8 अजला के 444 गाँव भी सैलाब से मुतासर। पुणे में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की चौथी मीटिंग। ख्वानगी, लिसानी तनव्वुर और असातिज़ा की सलाहियत साजी पर गौर व फिक्र। महाबलीपुरम में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग का दूसरा दिन। पहले दिन कार्बन कटौती पर हुआ गौर व खौज। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शुरू। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पूजा करने दिल्ली के हौस खास में जगन्नाथ मंदिर पहुंची। वजीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की मंगल आरती में की शिरकत। इंडोनेशिया ओपन टाइटल जीत का तारीख रकम करने वाले सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रैंकिंग में लगाई कैरियर की बेहतरीन छलांग। बन गई दुनिया की नंबर 3 जोड़ी। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अमेरिका और मिस्र के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आजम मोदी अपने गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में अमेरिका पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी का दौरा न्यूयॉर्क से शुरू होगा, जहां वह बुध को अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में योगा के आलमी दिन की तक़रीबात की क़ियादत करेंगे। वजीर आजम मोदी उसके बाद वाशिंगटन DC जाएंगे, जहां जुमेरात को व्हाइट हाउस में उनका बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया जाएगा। वजीर आजम मोदी आला सतही बातचीत के लिए सदर जो बाइडन से भी मुलाकात करेंगे।
अमरीकी सदर बाइडन और खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडन जुमेरात की शाम वजीर आजम के एजाज में इशाइया का एहतमाम करेंगे। 22 जून को वजीर आजम मोदी अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। उसके बाद 23 जून को अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस और वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से भी मुलाकात करेंगे। अपनी रस्मी मुलाकातों के अलावा वजीर आजम मोदी मुंतखब कंपनियों के CEOs, ताजिरों और दीगर अहम लोगों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं भारतीय बिरादरी के लोगों से मुलाकात का प्रोग्राम भी है। वजीर आजम मोदी का ये दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को एक नई जहत देगा। अमरीकी दौरे के बाद वजीर आजम मोदी मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी की दावत पर 24 से 25 तारीख तक मिस्र के सरकारी दौरे पर रहेंगे। ये वजीर आजम मोदी का मिस्र का पहला दौरा होगा। सदर अल सीसी के साथ अपनी बातचीत के अलावा वजीर आजम मोदी मिस्री हुकूमत की अहम शख्सियात, मिस्र की कुछ सरकर्दा शख्सियात के साथ साथ मिस्र में भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा गहरे और मजबूत हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के दरमियान आलमी सतह पर अपना सही मकाम हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और भारत के रहनुमाओं के दरमियान एतमाद में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत आलमी सतह पर एक बड़े, अहम और जामी किरदार का मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि भारत खुद को इत्तेहादी के तौर पर नहीं देखता, बल्कि वो दुनिया में अपना सही मकाम बनाने की कोशिश में है। इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज दुनिया पहले से ज़्यादा एक दूसरे से मुंसलिक हुई है और एक दूसरे पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म मोदी ने सप्लाई चेन को मुतनव्वो बनाने के लिए लचक लाने पर जोर दिया। चीन के साथ ताल्लुकात पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि सरहदी इलाकों में अमन की बहाली के लिए चीन के साथ मामूल के दो तरफा ताल्लुकात का होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म है। इसके अलावा उन्होंने तमाम ममालिक से कहा कि वो बैनुल-अक़वामी क़ानून और ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करें। उन्होंने तनाज़ात को जंग के बजाय सिफारतकारी और बातचीत के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि भारत तनाज़े को ख़त्म करने और देरपा अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा। भारत की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी ने इंटरव्यू में कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, लेकिन हम गैर जानिबदार नहीं हैं, हम अमन के हक़ में हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को पूरा यकीन है कि भारत की अव्वलीन तरजीह अमन है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रुकनीत पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि सलामती कौंसिल की मौजूदा रुकनीत का जायज़ा लिया जाए और दुनिया से पूछा जाए कि क्या वो भारत को कौंसिल में चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि वो आज़ाद भारत में पैदा होने वाले पहले वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुल्क की खुसूसियात और रिवायात से मुतासिर हैं और उन्हें यहीं से ताकत मिलती है। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे अमेरिका के ताल्लुक़ से अमेरिका में मुक़ीम भारतीय कम्युनिटी में काफ़ी जोश व खरोश है। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के सिलसिले में US ईस्ट कोस्ट की बिहार फाउंडेशन के सदर और फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के बोर्ड मेंबर आलोक कुमार ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 9 बरस में भारत बहुत बदल गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के शहरियों को इस दौरे से बहुत सी उम्मीदें हैं। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो एक फेस्टिविटी जैसा पूरा हो जाता है, बिकॉज उनका क्या है जो ये लास्ट 9 इयर्स के अंदर जो चेंजेस आया इंडिया का प्रेजेंटेशन, इंडिया के बारे में सोचना, एंड द चेंजेस यहाँ पे भी देखा कि द सो मेनी कंपनी CEOs आर द इंडियंस ओरिजिन। तो लोगों के बीच में और कुछ हो रहा है कि क्या क्या मोदी जी करते हैं। मोदी जब भी आते हैं USA तो कुछ नया NRI के लिए करते हैं। कभी OCI का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कुछ ना कुछ एक नया चीज ला के देते हैं। कि अभी कल आप देखेंगे यहाँ पे 4 बजे इसी हडसन रिवर के ऊपर मोदी जी का, बाइडेन साहब का जो है एकदम से बड़ा सा पोस्टर लहराता हुआ दिखेगा आपको, बड़ा गुड फील होगा। देन वी हैव द एक एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग जो माला बना रहे हैं 20 फीट फ्लावर्स का, उम्मीद करते हैं कि वो पहने और एकदम से मतलब जिससे जैसे एक फ्लावर्स खेलता रहते वैसे ही मोदी जी खेलते रहे। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी का दौरा भारतीयों के लिए फ़ख्र की बात है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन जैसी कई तंजीमें भारत के लिए काम कर रही हैं। The way he's been promoting and marketing our country, it's a pride matter of honor for all of us as Indians representing India within the United States,
and what FIA has done for the last 50 years, it's 50 years, is commendable. आज इंडिया की रिप्रेजेंटेशन विद स्पेशली इन ट्राई स्टेट जितनी FIA ने काम किया है, मतलब आई हैव सीन लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, I have never seen an organization so bindas working for the cause of the country. आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। फिजाई कंपनी इंडिगो और एयरबस के दरमियान 500 तैयारों की खरीदारी का मुआहदा तय पा गया है। मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे शहरी हवाबाजी के शोबे की तरक्की में एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत की कोशिशों में मुल्क में हवाई अड्डों की तादाद में इजाफा हुआ है और आला सतह की बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया गया है, जिसकी वजह से मुल्क में फिजाई सफर में इजाफा हुआ है। By one of our foremost carriers, Indigo, order of 500 aircraft with Airbus Industry, talks of the potential of civil aviation in the country, talks of the unprecedented growth that this sector has experienced over the last 9 years, and also talks of the potential that this sector holds, not only for stakeholders in the civil aviation sector, but also for the 1.4 billion people in our country who are desirous more and more so to travel by air. उन्होंने कहा कि भारत में शहरी हवाबाजी के शोबे में मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बनने की पूरी सलाहियत है और हुकूमत इस सिमत में मुसलसल कोशिशें कर रही है। इस शोबे की तरक्की से न सिर्फ मुल्क में सहूलियात में इजाफा होगा बल्कि माशी तौर पर भी ये मुल्क की तरक्की में संग मील साबित होगा, साथ ही रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। मरकजी वजीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने 2020-21 में तकरीबन $500 बिलियन की बरामदात की थी, जो 2022-23 में बढ़कर $776 बिलियन तक पहुंच जाएंगी। 2030 तक भारत की बरामदात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि एप्पल कंपनी की मसनूआत का 7% भारत में बनता है और इसमें मुस्तकबिल में 25% तक इजाफा मुतवक्को है। वाणिज्य मंत्रालय का देखें, कॉमर्स मिनिस्ट्री, तो ऐतिहासिक निर्यात भारत ने गत 2 वर्षों में देखी है, वृद्धि भी और एब्सोल्यूट नंबर भी। $500 बिलियन यानी लगभग 38 लाख करोड़ रुपए का निर्यात 2020-21 में हुआ था। 2 वर्ष पश्चात 2022-23 में ये बढ़कर $776 बिलियन, $776 बिलियन, जो लगभग 62 लाख करोड़ रुपए बनता है। 2030 तक हमारा दृढ़ संकल्प है कि भारत का निर्यात बढ़ा के $2 ट्रिलियन यानी लगभग 165 लाख करोड़ तक बढ़ाने का पूरे देश के उद्योग जगत का, वाणिज्य जगत का संकल्प है। एप्पल कंपनी का आज लगभग 7% भारत में उत्पादन होता है, आगे चल के बढ़ के 25% तक बढ़ने का अनुमान है। और मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मुल्क भर में शदीद गर्मी के सिलसिले में सेहत आमा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। हालांकि इस सिलसिले में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फरवरी के महीने में ही एक मीटिंग तलब की थी, जिसमें उन्होंने चिलचिलाती गर्मी और लू की वजह से दरपेश चैलेंजेस के बारे में खबरदार किया था। मीटिंग के बाद रियासतों को शदीद गर्मी से बचने और किसी भी किस्म के वाक़े से बचने की हिदायत भी जारी की गई। मरकजी हुकूमत की जानिब से तमाम रियासतों को भी मदद फराहम की गई। आज वजारत सेहत की आला सतही जायजा मीटिंग में वजारत के सेक्रेटरी राजेश भूषण, एडिशनल सेक्रेटरी लव अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी कुणाल सत्यार्थी, तिब्बी तहकीक के शोबे के सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव बहल, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास, IMD के डायरेक्टर जनरल M महापात्रा मौजूद थे। मीटिंग में ICMR को बताया गया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की गई है कि मुस्तकबिल में मुल्क के किसी भी हिस्से में गर्मी की लहर से कोई मौत न हो। वर्तमान समय में कई स्टेट से हीट वेव्स का न्यूज़ आ रहा है, हीट स्ट्रोक का भी न्यूज़ आ रहा है। ऐसी स्थिति में
आज एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई जिस राज्य में हीट वेव चल रहा है और हीट स्ट्रोक की घटना घटित हुई है। ये राज्य में राज्य को सहयोग करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए भारत सरकार की ओर से एक डिजास्टर मैनेजमेंट, आईएमडी और हेल्थ मिनिस्ट्री के उच्च अधिकारियों की टीम जाएगी और राज्य सरकार को सहयोग करेगी। अगली खबर मगरबी बंगाल से। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में पंचायती इंतखाबात में मरकजी फोर्सेस की तैनाती से मुतालिक कलकत्ता हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली एक अर्जी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में कोई हर्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो सोचा होगा वो ये है कि दीगर पड़ोसी रियासतों से फोर्सेस की ज़रूरत के बजाय मरकजी फोर्सेस को तैनात करना बेहतर है और इसका खर्चा मरकज़ बर्दाश्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कराना तशद्दुद का लाइसेंस नहीं हो सकता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 घंटे के अंदर हर ज़िले में मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तबसरे में कहा, हाई कोर्ट ने यह हुक्म इसलिए दिया क्योंकि 2013 और 2018 के इंतखाबात में तशद्दुद की पुरानी तारीख है। तशद्दुद के माहौल में इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। इंतखाबात मुनसिफाना और आज़ादाना होने चाहिए। अगर लोगों को कागजात नामजदगी दाखिल करने की भी आज़ादी नहीं और उनका कत्ल किया जा रहा है तो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगरबी बंगाल में पंचायत इंतखाबात के दौरान तशद्दुद के मामले पर बीजेपी ने रियासती हुकूमत को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया है। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रियासत में जिस तरह के मामले हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता हुकूमत पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह तौर पर गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और बंगाल हुकूमत के लिए सबक के तौर पर देखा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया के दौरान लोकतंत्र को कुचलते हुए हिंसा के जो हृदय विदारक दृश्य देखने को मिले हैं और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार की असंवेदनशीलता और फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के ऊपर जो राजनीति करने का प्रयास किया था, पहले सर्वोच्च न्यायालय और पहले उच्च न्यायालय और अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने चाहिए और इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग स्वयं राज्य के चुनाव आयोग ने की थी। रुख करेंगे असम का। शुमाल मशरक़ी रियासत असम में सैलाब की सूरत हाल मजीद ख़राब होती जा रही है। असम में अब तक सैलाब से 18 अजला के 444 गाँव मुतासर हुए हैं और रियासत भर में 4741 हेक्टेयर फसलों के रकबे को नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने असम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और जुमेरात तक असम के कई अजला में बहुत ज़्यादा से बेइंतहा बारिश की पेशनगोई की है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब की वजह से 30,000 से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं और कई अजला में सैलाबी पानी से कई पुश्तों, सड़कों, पुलों और दीगर बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही सैलाब से मुतासर लोगों के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मुतासर अजला में 25 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। NDRF और SDRF की टीमों को भी राहत और बचाव कामों के लिए तैनात किया गया है। इस बीच सिक्किम के कई अजला में भी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। मुसलसल बारिश ने रियासत में बुनियादी ढांचे और इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही सिक्किम के मंगन जिले में लैंडस्लाइडिंग और शदीद बारिश की वजह से 200 से ज़्यादा गाड़ियां अभी भी फंसी हुई हैं। मंगन के जिला कलेक्टर हेम कुमार छत्री ने कहा है कि BRO, ITBP और फौज ने तमाम सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया है, लेकिन अब भी 238 टैक्सियां यहां पर फंसी हुई हैं। हम उन्हें जल्द निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी हमें ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंतजामिया मौजूद है और हर चीज़ का इंतजाम किया जा रहा है। No, I'm here to assess the situation. I have with my district civil supply officer, DTFO, is here. So as per his report, we have enough stock for next 15 days. So my request to you, to your media is, to the public, is they should not get panic. We have adequate stock of essential commodities.
So even if any replacement is required, we'll arrange that. Chongtang has a primary health sub-center there. We have a doctor there. Apart from that, we also have a ITBP hospital there. So that will take care of the immediate requirement. In case if there is a serious emergency, then we'll make arrangement. तूफान बिपरजॉय का असर मशरक़ी राजस्थान में ज़रूर कम हुआ है, लेकिन अजमेर ज़िले में 2 दिन से जारी बारिश ने 116 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे कबल साल 1917 में 119.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अजमेर के पुष्कर में भी 6 इंच बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद अजमेर शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। आज भी महकमा मौसमियात ने टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़ समेत 20 अजला में बारिश का अलर्ट जारी किया है। रुख करेंगे दीगर खबरों का। भारत की G20 की सदारत में चौथी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज से पुणे में शुरू हुई। इजलास में G20 के रुकन ममालिक के मदु ममालिक और OECD, यूनेस्को और यूनिसेफ जैसी मुमताज़ तंजीमें भी शिरकत कर रही हैं। तकरीब के दौरान एक मल्टीमीडिया नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा, जिसमें तालीम, डिजिटल सरगर्मियों, तहकीक और सलाहियत साजी के मैदान में बेहतरीन तौर तरीक़ों की नुमाइश की जाएगी। पुणे के सकाफती पहलुओं और फाइन आर्ट की भी नुमाइश की जाएगी। इसके अलावा पुणे शहर में हेरिटेज वॉक और बैनुल-अक़वामी यौम योग की तक़रीबात जैसे मकामात के दौरों से शुरका को पुणे के विरसे और वहाँ की रिवायात को दरियाफ्त करने का भी मौका मिलेगा। भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा आज से अहमदाबाद में शुरू हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पूजा करने दिल्ली के हौस खास में जगन्नाथ मंदिर पहुंची। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी भगवान जगन्नाथ की मंगल आरती में शिरकत की। जगन्नाथ रथ यात्रा के पेश नज़र अहमदाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 30 किलोमीटर तवील रथ यात्रा की सिक्योरिटी की तैयारियां गुज़िश्ता एक माह से जारी हैं। इसकी हिफाजत के लिए तकरीबन 25,000 पुलिस अफसरान और जवानों को तैनात किया गया है। रथ यात्रा के रास्तों पर तकरीबन 2,500 CCTV कैमरा नस्ब किए गए हैं, जहां के रथ यात्रा की ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा से पहले मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने पूरी रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों से मुलाकात की। उन्होंने मुसाफिरों के लिए रथ यात्रा के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए वजीर आजम मोदी की रहनुमाई में पूरी रेलवे स्टेशन पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। आलमी खबरों में इसराइली फौजी हेलीकॉप्टर की फायरिंग से एक नौजवान समेत 5 फिलिस्तीनी हलाक और 90 से ज़ायद जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में छापे के दौरान इसराइली फौज और मुसल्लह जंगजों के दरमियान 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ। फौज ने बताया कि जिन शहर में 2 फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी के लिए जाने वाले फौजियों पर ऑपरेशन के दौरान हमले में 8 फौजी जख्मी हो गए। फायरिंग में हलाक होने वाले कम से कम 3 फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद ग्रुप के रुकन थे। इसराइली फौजियों ने शहर में शदीद गोलाबारी और धमाका खेज मवाद की जद में आकर फौज को इनखला के लिए एक मिशन शुरू करने पर मजबूर किया। फौज के एक तर्जुमान ने कहा है कि बंदूक बरदारों को पसपा करने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टरों से खाली जगह पर फायरिंग की गई। फिलिस्तीनी वजारत सेहत ने कहा कि हलाक होने वालों में एक 15 साल लड़का भी शामिल है। इस्लामी जिहाद ने इनमें से 2 को अपना मेंबर बताया है। वजारत ने कहा है कि दीगर 66 फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं। एक और ग्रुप में हमास ने कहा है कि उसके जंगजों ने भी हमले में हिस्सा लिया। लोगों ने बताया कि जनेन में छापे के दौरान एक फिलिस्तीनी को हिरासत में लिया गया। अमरीका के ज़ेर इत्माम अमन प्रोग्राम तकरीबन 1 दहाई से तातुल का शिकार है। और यूनान के साहिल पर तकरीबन 750 मुसाफिरों को ले जाने वाली कश्ती के उलटने से 300 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत का खदशा है। एक सीनियर लीडर ने यह जानकारी दी है। दरिसना एक एहलकार ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कम अज़ कम 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। गुज़िश्ता हफ्ते जब कश्ती उलट गई तो इसमें 400 पाकिस्तानी, 200 मिस्री और 150 शामी सवार थे। इनमें शामी ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान सीनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने यूनान के साहिल पर हालिया कश्ती हादसे में 300 से ज़ायद पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इजहार किया है। इस कश्ती हादसे में हलाक होने वालों के लिए मुल्क में एक रोज़ा सोग का भी ऐलान किया गया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के एक आला एहलकार ने बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता जुमे से कम अज़ कम 12 मुश्तबा इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें वो शख्स भी शामिल है जो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली परवाज़ में सवार होने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश से मुतालिका वाक़यात में कम अज़ कम 7 अफराद हलाक और 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। हुक्काम ने शुमाल मगरबी पाकिस्तान में गरज, चमक और बारिश की वार्निंग जारी की थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक सूबे के
बनो डिवीजन में कम से कम 5 अफराद जाँ बहक और 67 जख्मी हुए, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। एहलकार ने कहा है कि इंतजामिया चौकस है और रेस्क्यू और डॉक्टरों की टीमें मुतासरा इलाकों में भेजी गई हैं ताकि आफत से मुतासरा लोगों को फौरी तौर पर मदद फराहम की जा सके। खबरें अब खेल के मैदान से। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने आज जारी करदा ताज़ा तरीन BWF दर्जाबंदी में अपने कैरियर की बेहतरीन आलमी दर्जाबंदी हासिल की। सात्विक चिराग अपनी पिछली रैंकिंग से एक मकाम आगे बढ़कर मर्दों की डबल्स की आलमी दर्जाबंदी में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम 2023 में पुडुचेरी के विशाल ने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा अपने नाम किया। विशाल ने स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम में न सिर्फ भारत के लिए तमगों का खाता खोला बल्कि दुनिया के सामने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। विशाल का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है। उनके वालिद हमेशा विशाल के लिए बाइसे तहरीक रहे हैं। विशाल के वालिद फायर सर्विस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। पावर लिफ्टिंग में विशाल के सफ़र के उतार चढ़ाव से हमेशा भरा रहा है। उनका आगाज़ सुस्त था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, एतमाद और तरबियत याफ्ता पेशेवर अफराद की निगरानी में खूब पसीना बहाया। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम में उनकी शानदार कारकर्दगी उनकी लगन और इस्तकामत का सबूत है। भारत की तलवारबाज खिलाड़ी भवानी देवी ने तारीख रकम की है। भवानी ने चीन के वक्सी में एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में खवातीन के इवेंट में कांसे का तमगा जीता और इस चैंपियनशिप में तमगा जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। सेमीफाइनल में भवानी देवी को उज़्बेकिस्तान की खिलाड़ी ने सख्त मुकाबले में 14-15 से शिकस्त दी थी। सेमीफाइनल में शिकस्त के बावजूद भवानी मुल्क के लिए तारीख रकम करने में कामयाब हुई और एशेज सीरीज का पहला टेस्ट दिलचस्प हो गया है। मैच की चौथी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 281 रन का हदफ है। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 107 रन बना लिए हैं। मैच के आखिरी रोज़ मेज़बान इंग्लैंड को जीत के लिए 7 विकेटें गिराना होंगी। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया को मजीद 174 रन बनाने हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।